हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी देखिए एस्टेट का तो कुछ नहीं पता कि भाई 30 मई को होगा या जुलाई में होगा, पर ये है कि हरियाणा जीके करते रहो, क्योंकि हरियाणा जीके टीजीटी वालों के लिए बता रही हूँ, स्क्रीनिंग में भी काम आ जाएगी, एस्टेट में भी और सीटी में भी। तो हरियाणा जीके है, कंटिन्यू करते रहो। किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 25 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन आपको काम आ ही जाएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए थे, 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली थी। अगर उसके बाद अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अब आपका बेनिफिट है कि आप 100 क्वेश्चंस करके आए हो। अगर नहीं भी करके आए तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अलग होते हैं, लेकिन उनको भी ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, तभी आगे बढ़िए और जैसा आपको बाकी ठीक लगे। अब हम देख लेंगे तो 10 क्वेश्चंस करेंगे या 20 क्वेश्चन करेंगे। डेली 10 क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, वो दूसरी बुक मेरी आ गई है, उसमें से डे बाय डे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे कि आज ये टॉपिक कर लिया, वो करंट से रिलेटेड है क्योंकि करंट अपडेटेड है उसमें। बाकी तो ये बुक भी ठीक है, तो इसमें से 10-10 क्वेश्चन भी हम करते हैं, क्योंकि हरियाणा जी के ये तो है नहीं कि चेंज हो जाएगी, हरियाणा जी के तो सेम ही रहेगी, बस उसमें करंट अपडेट हुआ है, तो वो मैं आपको उस बुक से करवा दूंगी। लेकिन ये 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम डेली करेंगे। इससे ये है मेरे भी रिवाइज होते जाएंगे और आपके भी। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अगर 1000 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे एक बार फिर प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब बहुत फैक्ट है बुक में, वो करते रहेंगे हम साथ में। अब या तो 10 क्वेश्चन करवा दूंगी या 20, जैसा भी ठीक लगेगा हम करवा देते हैं। छोड़ूंगी नहीं मैं इनको, 1000 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, तो डेली हम करेंगे इन क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी? तो देखो क्वेश्चन से ही एक बात पता चल रही है, कहाँ से प्रकाशित की थी? रोहतक से की थी। क्या प्रकाशित की थी? उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका थी। तो किसने की थी? पंडित श्री राम शर्मा ने। और कौन कौन सी है उनकी? हरियाणा तिलक, हरियाणा के नवरत्न बोला जाता, सॉरी प्रकाशित, हरियाणा का इतिहास, ये फैक्ट है। देखो एक क्वेश्चन करने का एक तरीका है, देखो मेरे पास इतनी तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आती हैं वो शेयर करनी चाहिए। अगर 4 ऑप्शंस है ना, चारों ऑप्शंस को अच्छे तरह करो, फिर आपका क्वेश्चन रेडी हो जाएगा और उन एक्सप्लेनेशन में से ही कोई क्वेश्चन आगे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? तो स्लेट किया जाता है, और महेंद्रगढ़ को खनिजों की नगरी भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई खनिजों की नगरी किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। वर्तमान में हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 8 है। एक्सप्लेनेशन से पता चलता है कि 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं? कालेसर है, सुल्तानपुर है। कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, आप सर्च करो। ये देखो हरियाणा में उत्तरी सीमा पर अवस्थित, हम कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं। 5 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। डायरेक्शन आपको बता दिया है, सबसे ऊपर उत्तर है, उत्तर के दाईं तरफ पूर्व है, उत्तर के ये बाईं तरफ पश्चिम है और नीचे दक्षिण है। तो 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, हिमाचल प्रदेश। इनका पुराना नाम क्या था? अरुणा था। और एक है देखो एक्सप्लेनेशन से कि टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से। कैसे याद करें? मोर नाचते हैं अपनी टांगों पर, ये हरियाणा वालों के लिए तो अच्छा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है? 1500 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना, ये मैं आपको देखो साथ में वीडियो इसलिए दिखाती हूँ, जो एक एक्सप्लेनेशन है ना, आप इसको रीड कर सको, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन अपडेट करवा रही हूँ, क्वेश्चन रीड करवा रही हूँ, वो भी इसलिए अगर वीडियो देखने का मन नहीं है तो हम ऑडियो से भी 10 क्वेश्चन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डैश जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? फरीदाबाद। तो सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र पता होना चाहिए, कितनी सीटें हैं सबसे कम, ये सारी चीजें। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना था? 66% था। फिर पुरुषों की कितनी थी ये बताना है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था? गुरुग्राम। कम साक्षरता दर वाला जिला मेवात, ठीक है। और पुरुष साक्षरता दर 84.5%। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता था? पानीपत को कहा जाता था। और रोहतक को क्या बोलते थे? शुगर सिटी। ये देखो एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश नृत्य रूप में प्रश्न उत्तर के रूप में होते हैं? कौन से में? लूर में। तो फाग, रासलीला, झूमर, यही तरीका होता है। देखो 4 ऑप्शन है ना, तो चारों के बारे में रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ने क्या भूमिका निभाई थी? वित्त मंत्री की। ये एक सीरियल भी आता है, पता होना चाहिए। तब ये भी कर सकते हैं, वकील, संगीतकार, मतलब संगीतकार कौन था? तानसेन था ना, कौन था? महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहते हैं, तो बहुधान्य का क्या अर्थ था? पर्याप्त अनाज की भूमि। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है?
कुरुक्षेत्र है। जो हरियाणा के, देखो उनको तो ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं, अगर कोई बच्चा बाहर का है, स्टेट का एग्जाम दे रहा है, तो उनको रीड करना पड़ता है कि भाई कुरुक्षेत्र में भगवद गीता का जन्म स्थल है और हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, करनाल राजा कर्ण की नगरी है, पानीपत, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। लाला लाजपत राय, क्या क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था? पंजाब केसरी का नाम दिया गया था। हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना को पौधे रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तब पहले 3 वर्षों तक उसकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई थी, 6ठी से 12वीं तक की। ये HSHDB फुल फॉर्म बतानी, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उस टाइम, ये बुक अपडेटेड नहीं है। हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया विश्व शतरंज चैंपियनशिप में, और युजवेंद्र चहल का संबंध कहाँ से था? जींद से था। वर्तमान हरियाणा मंत्रालय में श्रम और रोजगार मंत्री हैं, ये तो देखो करंट अपडेटेड चीजें चाहिए थी हमें। पथराला बांध डैश नदी पर बनाया गया? सोम नदी पर। मसानी बांध साहिबी नदी पर, मसानी बांध वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ओटू बांध घग्गर नदी पर। अरावली पहाड़ हरियाणा के डैश भाग में पाया जाता है? दक्षिणी भाग में पाया जाता है। जिसको ये पता है कि राजस्थान दक्षिणी भाग में है, वो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएगा। देखो 120 क्वेश्चन हो गए, हमने 20 क्वेश्चन करवा दिए। डेली 10-20 क्वेश्चन मैं करवाती रहूँगी। सीरीज को देखते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जितना उसके उतना हरियाणा जीके को रीड करने की कोशिश कीजिए, इंटरेस्टिंग वे से भी। इसका बेनिफिट ये होगा, एस्टेट में भी काम आ जाएगी, सिटी मेंस में भी, स्क्रीनिंग में भी काम आ जाएगी टीजीटी वालों के। तो आपका बेनिफिट है, करते रहिए क्वेश्चन, किसी में 25 नंबर की, किसी में 10 नंबर की, किसी में 20 नंबर की, तो हरियाणा जीके अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।